अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का दिन बड़ा निखरा निखरा था, बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी। बीच में कुछ दिन जो है वो बादल रहे, धुंध रही है और मौसम भी काफ़ी ठंडा ठंडा रहा है। लेकिन अभी 1 से 2 दिन से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था और धूप बड़ी अच्छी निकलती है। जब अच्छी निकलती है तो गर्मी सी लगने लग जाती है और बस ऐसा लगता है अब सर्दियाँ गईं, लेकिन ऐसा नहीं होता और फिर से बादल बनते हैं, फिर से मौसम जो है ना ठंडा हो जाता है और ये सिलसिला जो है बस चल रहा ही है। और जब से जनवरी लगी है, बहरहाल ठंड तो जो है ना वो है ही, घर में भी ठंड अभी लगती है। और बस मौसम जो है ना ये अभी इसी तरह से है, कभी उजला हो जाता है और कभी धुंध हो जाती। तो फिर बस मैं लग गई थी नाश्ता बनाने में, अंडे बॉईल किए और ये क्या है आमलेट बनाई और मैंने एक सेब भी ले लिया था। तो बस ये देखें, अब बस मैं जब नाश्ता बना लेती हूँ ना तो फिर किचन में कुछ समेटने को मन नहीं करता, फिर बस सीधा जो है ना नाश्ता रखती हूँ और करने लग जाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अच्छा, ये एक हाथ में था मेरा मोबाइल और एक हाथ से मैं ये कट कर रही थी, तो अंडे इतने रपटते हैं, इतने स्लिप होते हैं, तो हाथ से भी एक हाथ से पकड़ना पड़ता है और एक हाथ से इन्हें कट करती हूँ तो सही, नहीं तो बहुत मुश्किल से ये कट हो पाते हैं। तो ये बन गया था नाश्ता जी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और सर्दियों में जो है ना मज़ा ही कुछ और है, बिस्तर में बैठकर जब हम नाश्ता करते हैं तो मज़ा आ जाता है। अच्छा जी, फिर दोपहर में मैं काम वाम से फ़ारिग हुई हो लेने के बाद ये देखें फिर मैंने बनाया है फ्रूट चाट। और ये फ्रूट चाट दोपहर में जो है ना खाने के साथ जो है ना खाई जाती है। तो बस मैं जा रही थी अपने घर सामने, तो मैंने फ्रूट चाट बना दी थी। और जो मैंने आधा सेब कट किया था उनके लिए थोड़ा थोड़ा भी रेत करती हूँ ना तो काफ़ी हो जाता है, तो बस मैंने ये इसमें रख दिया था। इसमें ग्रेप्स आए थे तो मैंने अंगूर आए थे तो मैं इसमें जो बचा हुआ फ्रूट रहता है उसमें इसमें करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो काला नहीं पड़ जाता, क्योंकि आपको पता ही है सेब बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। और बस मैंने ये फ्रूट जो इतना ही काट दिया है जितना ही खाएंगे। आधा मैंने सेब काटा, छोटा सा मैंने अमरूद काटा और 2 मैंने ले लिए थे केले, तो उसमें भी काफ़ी फ्रूट चाट हो जाती है। ये मैंने दूध जो है ना अब पी रही हूँ, क्योंकि सुबह में तो चाय पीती हूँ तो फिर मिलता ही नहीं है टाइम दूध पीने का, और चाय ना पिए तो सर में दर्द हो जाता है। तो मैंने बेटी का दूध भी बना लिया था और रोटी बना ली थी। ये एक पराठा मैंने कीमे का बनाया था, ये कीमे का पराठा है। छोटी हॉट पेट है ना यहाँ पर, तो रोटियाँ जो है ना चुरुम हो जाती हैं। और रात अम्मी ने भेजा था ये स्टू कीमा, तो बस यही खाएंगे। थोड़े से मैंने पराठे बना दिए थे कीमे के, तो वो अलग जगह खाली बनी हुई है। और दूध बना लिया था मैंने बेटी का, अपना मेरा ये दूध है, यही मेरे लिए काफ़ी है। इसमें मैं चाय पीती हूँ, इसमें मैं दूध पीती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा दूध पिया नहीं जाता। सिर्फ आधा गिलास या 1 कप छोटा वाला, वही मेरे लिए काफ़ी होता है। और दूध पीना चाहिए ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए दूध बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब हम यानी यंग होते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो दूध की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं होती, और फिर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है लेडीज़ में। और फिर जब शादी के बाद पता चलता है कि हमें क्या चाहिए, हम ताकत होनी चाहिए ताकि हम अपने ससुराल का काम कर सकें, अपने हस्बैंड का काम कर सकें, क्योंकि बस वहाँ तो काम की ज़रूरत होती है। अपने मैके में जो होता है अपनी माँ के सामने, अपने घर वालों के सामने बैठकर खाएं, मज़े लें, कुछ नहीं, कोई बात नहीं होती। लेकिन ससुराल में तो बस काम 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 काम, ना भी करें तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। बैठे बैठे अच्छा लगता है कि घर घर को सजाएं संवारें और हस्बैंड का काम करें, अपना काम करें। बस काम इतना ज़्यादा होता है ससुराल में। हाँ, तो बस ताकत की ज़रूरत है और हर ख़वातीन को और चाहिए कि खाना भी खाएं सही से और दूध भी पिएं, नाश्ता भी अच्छा करें, तो अपनी खुराक जो है ना अच्छी बनाएं। और अगर हम अपनी खुराक अच्छी नहीं करेंगे तो वीकनेस हमें आप पकड़ेगी और हमें जो ना कोई हमारा जो गृहस्थी पे अच्छा असर नहीं डालेगी।
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये देखें, मैं घर आ गई थी और घर पे बना रही थी अम्मी खाना। तो मैंने अम्मी ने से कहा कि आज जो है ना मटर वाले चावल बनने थे, येलो वाले जो पीले वाले होते हैं और मसालेदार, बड़े चटखारेदार बनाती हैं अम्मी। तो मैंने कहा अभी रुकें, मैं ज़रा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये अम्मी ने सारे मसाले ले लिए थे। 2 बड़े साइज़ की प्याज थी। और सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये 250 ग्राम करीब जो है ना घी है। घी को हमने पिघला लिया था। 1 चम्मच ज़ीरा है और 2 तेज़पात के पत्ते हैं और 3 छोटी इलायची थी, 1-2 शायद बड़ी इलायची थी। और जावित्री का छोटा सा टुकड़ा था, दालचीनी का टुकड़ा था। ये सब जो मसाले होते हैं, खड़े मसाले जो होते हैं वही हैं। और फिर 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी और बस इन्हें नरम करनी है। और जैसे ही हम नरम होगी तो फिर उसमें ऐड कर देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये बड़े मज़ेदार खाना बनाती है हमने। और इन दिनों ये खाना जो इतना अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और फिर हमने भर के 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। तो फिर हम इसकी भी भुनाई कर लेंगे। और ये हैं 3 टमाटर। और वैसे तो हमने 4 टमाटर लेने हैं, लेकिन हम 3 टमाटर और 1 लास्ट में हम ऐड करेंगे। और ये 500 ग्राम के करीब हमने ये मटर ऐड कर दी है। और फिर आधा चम्मच हम नमक इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई कर लेने के बाद बस इसको हम 5 मिनट तक के लिए नरम मुलायम बनाएंगे। अगर कोई चाहे तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं। तो लो, मैं लास्ट में ऐड करूँगी क्योंकि सीटी लगानी है तो अच्छे खासे गल जाते हैं। और फिर इसमें 1 चम्मच के करीब हम हल्दी डालेंगे। हल्दी ज़्यादा डलती है, जो मसाला डलता है, मसाले वाले चावल बनते हैं। और आधा चम्मच हमने मिर्ची डाली, 1 चम्मच गरम मसाला। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे अचार इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है, जायका बढ़ जाता है। तो फिर बस अब इसके अंदर 2 गिलास हम 3 गिलास पानी डालेंगे क्योंकि हमने दो डाले थे। 1 गिलास और बाद में डाल दूँगी क्योंकि 1 किलो इसमें चावल हैं, यानी 2 गिलास इसमें चावल हैं। और 3 गिलास इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। तो थोड़ा सा हमने अचार का मसाला डाला, 4 से 5 हमने हरी मिर्ची डाल दी और 1 टमाटर जो बचा हुआ तो वो भी ऐड कर दिया है इसमें। और हरा धनिया माशाल्लाह हम इसमें अच्छा खासा डाल देंगे क्योंकि हरा धनिया इसमें जायका लाता है। और फिर चावल भी ऐड कर देंगे। अगर किसी को अंदाज़ ना हो पानी का तो फिर पानी चावल से 1 इंच ऊँचा होना चाहिए। तो यही इसकी जो है ना अंदाज़ है बनाने का, चावल का बनाने का अंदाज़ यही है। और फिर बस हम आधा चम्मच हमने पहले डाल दिया था और 1 चम्मच हम अब डाल रहे हैं। छोटे चम्मच है तो इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं। और 1.5 चम्मच का अंदाज़ हो जाता है क्योंकि मसाले के चावल में सब्ज़ी वगैरह होती है तो ज़रा सिजल हो जाता है, तो इसलिए 1.5 चम्मच। अरे अगर 1 चम्मच किसी का अंदाज़ हो तो डाल सकते हैं। फिर हमने पानी डालने के बाद 2 सीटी लगा दी हैं हाई फ्लेम पर। और ये देखें, मैं अपनी बेटी, इतनी सीटी आएंगी तो मैं अपनी बेटी को खिला रही थी। पपीता बड़ा ही मीठा था तो उसे पपीता अच्छा लगता है। तो अगर माएँ बच्चों को अपने हाथ से खिला देती हैं तो बच्चा खा लेता है, नहीं तो बस इधर से उधर और सारा ख़राब ही कर देता है बच्चा, कुछ भी खाने की चीज़ हो। उसके बाद अम्मी आ गई थी किचन में, मैं भी आ गई थी। और ये देखें थोड़ी देर दम लगाया चावलों को और फिर ढक्कन खोला तो ये देखें खिले खिले बन गए थे चावल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छे मसालेदार चटखारेदार चावल बने थे। और जब हमने दोपहर के टाइम ये खाना खाया दही के साथ तो मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना खाने के बाद ये फ्रूट चाट काटा था तो काट ली थी। तो बस सब चीज़ें फिनिश हो गई थी तो फिर मैंने ये लास्ट में अमरूद बचे हुए थे शक्कर के साथ, जब हम चाट बनाते हैं तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है। तो ये बस ये अमरूद मैंने फ़िनिश किए। मैंने क्या लाए क्यों 2 टुकड़े क्यों मैं ऐसे ज़ाया जाने दूँ, मैं ही खा लेती हूँ। और ये देखें, ये बस ये कबाब वगैरह आए हुए थे तो बस शाम के टाइम चाय के साथ, चाय तो बनने वाली थी तो बाहर से समोसे मंगाने थे। अब मैंने कहा नहीं, फ्रिज में रखे हुए हैं, बच्चों को वो ही दे दें फ्राई करके। इस तरह से ख़त्म भी हो जाएंगे क्योंकि जब अगर फ्रिज में कुछ चीज़ रखी रहती है तो बस रखी रहती है। और 2 से 4 जने इकट्ठे होते हैं तो कुछ चीज़ खाई जाती है, 1-2 बंदे से तो अपने लिए तो कभी भी ये काम नहीं करे जाते।
बस बच्चों के साथ समोसे फ्राई किए और जी बस मुझे यहीं दे इजाज़त। बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।